हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वैदिक मैथ जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें बीज गणितीय जो व्यंजक है बीज गणित में उनको हम सॉल्व करेंगे किससे? वैदिक मैथ से। तो हम बीज गणित में कुछ वैदिक गणित के कुछ सूत्र यूज करके हम बीज गणित को हम सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बीज गणित, बीज गणित, ठीक है, अलजेब्रा। इसको हम किससे करेंगे? वैदिक गणित के कुछ सूत्र हैं वो इसमें हम काम लेंगे। तो ये किसके लिए है? सरल बीजीय व्यंजकों के लिए, सरल बीजीय व्यंजकों के लिए, सिंपल इक्वेशंस के लिए हम इसको यूज में लेंगे। तो देखो सबसे पहले हम इसमें देखो बीज गणित के जो भी इक्वेशन है, बीज गणित में जो व्यंजक है, जैसे ऐसे कुछ दे दिया, ऐसे कुछ भी बीजीय गणित के जो व्यंजक हैं, जो इक्वेशंस हैं, उनको वैदिक मैथ से सरल करने के लिए हमारे पास दो सूत्र होंगे। एक तो होगा सूत्र प्रावर्त्य योजियत और दूसरा होगा सूत्र शून्यम समुच्चय। तो हम पहले पढ़ते हैं प्रावर्त्य योजियत। तो सूत्र प्रावर्त्य योजियत हम पढ़ेंगे। मैं लिख रहा हूं यहां पर सूत्र प्रावर्त्य योजियत, ठीक है, सूत्र परावर्त्य ठीक है। तो यहां पर सूत्र परावर्त्य के 4 अनुप्रयोग हैं, 4 एप्लीकेशंस हैं, और जो इसका जो नेक्स्ट है सूत्र शून्यम समुच्चय, उसके 6 एप्लीकेशंस है, 6 अनुप्रयोग हैं। तो यहां पर हम प्रावर्त्य योजित कर रहे हैं, तो इसके कितने एप्लीकेशन हैं? इसके 4 एप्लीकेशंस हैं, 4 अनुप्रयोग हैं इसके। तो हम पहला जो अनुप्रयोग है वो लिख रहे हैं। अब अनुप्रयोग एप्लीकेशन, अब इसका मतलब क्या है कि इसमें 4 अनुप्रयोग में आपको 4 तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बारे में समझाया जाएगा। 4 तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बारे में समझाया जाएगा। जैसे सबसे पहला अनुप्रयोग में लिख रहा हूं, पहला अनुप्रयोग, फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन। अब फर्स्ट एप्लीकेशन में क्या होगा? फर्स्ट अनुप्रयोग में पहला जो अनुप्रयोग है उसमें क्या होगा कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन आती है इस प्रकार से ax प्लस बी इज इक्वल सी एक्स प्लस डी, इस प्रकार से आपके पास कोई समीकरण, कोई इक्वेशन आता है, तो आप किस प्रकार इसको सॉल्व करोगे? वैसे तो हम इसका सीधा तरीका क्या होता है कि हम x वाले को पक्षांतरण करके इधर ले आए और सारे कांस्टेंट टर्म को इधर ले जाएं, वो तरीका दूसरा है। हमें यहाँ पर वैदिक जो गणित है उसका सूत्र प्रावर्त्य का क्या करना है? फर्स्ट एप्लीकेशन काम में लेना है। तो देखो ऐसे अगर कोई इक्वेशन आपके पास आती है तो उसमें आपके पास डायरेक्ट x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है d माइनस बी अपॉन a माइनस सी। अब देखो ये हम जब निकालेंगे d माइनस बी, तो ये किस प्रकार से निकाल सकते हैं? देखो जब मैं b का पक्षांतरण करूंगा, b का जब मैं पक्षांतरण करूंगा, जब b को हम ट्रांसप्लेस करेंगे तो b पॉजिटिव है, प्लस का है, तो जब उधर भेजेंगे किसका हो जाएगा? माइनस का। और c प्लस का है, जब हम इसको इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो हम कॉमन लेके हम भेजेंगे तो ये वाला हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। एक बार फिर मैं आपको बना के दिखा देता हूं। ax माइनस सी एक्स इज इक्वल, देखो सी एक्स को मैं इधर ला रहा हूं तो इसका ट्रांसप्लेस करने पे साइन क्या हो गया? चेंज हो गया। b को जब हम उधर भेजेंगे तो d माइनस बी, b प्लस का था, उधर भेजने पे माइनस का हो गया। अब यहां से हम क्या कॉमन लेंगे? x, क्या बच गया? a माइनस सी। देखो x कॉमन लिया, तो यहां से x कॉमन लिया तो बच गया a, यहां x कॉमन लिया तो बच गया माइनस सी इज इक्वल d माइनस बी। तो अब x की वैल्यू निकालनी है, ये मल्टीप्लाई में है तो कहां चला जाएगा? डिवाइड में। तो d माइनस बी अपॉन a माइनस सी। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, प्रथम जो अनुप्रयोग है, उसका सूत्र ये होगा, और ये सूत्र कैसे निकलता है ये आपको बता दिया गया है। मैं हर जो आपका जो जितने भी अनुप्रयोग है सबके बारे में बता नहीं पाऊंगा कि कितने क्या कैसे आपको, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो आपको डायरेक्ट देखो, आपको ये याद रखना है x इज इक्वल टू डी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। याद करने का सीधा तरीका, क्योंकि b को जब हम उधर भेजेंगे तो माइनस होने वाला है, c को इधर भेजेंगे माइनस होगा, तो a माइनस सी, और उसको हमें इधर भेज देना है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट अनुप्रयोग। अब इसका हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, 4x प्लस 6
इज इक्वल 3x प्लस 8। अब इस अनुप्रयोग का मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, इसको मैं इधर साइड में लिख देता हूं। अब देखो आप, जो प्रथम अनुप्रयोग था उसमें क्या था, x के पास में कोई भी एक वेरिएबल या कोई भी एक कांस्टेंट टर्म a b c d, ये क्या है यहां पर कांस्टेंट टर्म a वेयर a b c d आर कांस्टेंट। ये क्या है, अचर पद, अचर पद ए बी सी डी, ये क्या होंगे, अचर पद। तो वेयर ए बी सी डी आर कांस्टेंट या अचर पद। अब अचर पद है तो देखो ए की जगह क्या आ गया 4, बी की जगह क्या आ गया 6, सी की जगह क्या आ गया 3 और डी की जगह क्या आ गया 8। कहने का मतलब हमारे पास इस प्रकार से अगर कोई इक्वेशन आती है, इस प्रकार से कोई समीकरण आता है जिसमें x के पास कोई कांस्टेंट हो और उसके जस्ट बाद में प्लस में या माइनस में भी हो सकता है या प्लस में भी हो सकता है, तो इस प्रकार से होगा तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे निकालेंगे। तो हमारे पास ऐसा इक्वेशन आ गया, देखो x के पास कुछ है, a की जगह कुछ आ गया, b की जगह कुछ आ गया, c की जगह और d की जगह, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे x इज इक्वल d माइनस बी, d क्या है यहां पर 8, d है यहां पर 8 माइनस b कितना है यहां पर 6, तो माइनस 6, b कितना है 6, तो हो गया -6 अपॉन a कितना है यहां पर, देखो x के मल्टीप्लाई में a है, कितना है 4, c क्या है यहां पर, देखो x के इक्वल के दूसरी तरफ दाईं तरफ राइट हैंड साइड में x के जो मल्टीप्लाई में है वो क्या है c, तो यहां पर लिखेंगे -3। ठीक है, तो a माइनस सी। अब इसको सॉल्व करो, जब 8 में से 6 माइनस करेंगे क्या आएगा 2, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, तो x की जो मान निकल के आया वो क्या आया 2। तो इस प्रकार से आप, अगर आपके पास इक्वेशन इस प्रकार से हो कि ax प्लस बी और cx प्लस डी के रूप की हो, तो आप डायरेक्ट ही x की वैल्यू इस सूत्र से निकाल सकते हो। इसे बोलेंगे हम फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ सूत्र प्रावर्त्य योजियत। प्रथम अनुप्रयोग है ये प्रावर्त्य योजियत का। दूसरा, अब सेकंड जो अनुप्रयोग है अब वो सीखेंगे। देखो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, एक बार इसका फिर से अगर कुछ और आ गया 3x प्लस 8 इज इक्वल 4x प्लस 12। अब यहां पर क्या है, या मैं माइनस ले लूं एक जगह -12, तो देखो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू देखो b की जगह क्या है 8, c की जगह 4 और d की जगह यहां है -12। बस इसमें पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका हम दूसरा प्रयोग सीख रहे हैं, ये हो गया पहला। अब हम सीखेंगे इसका दूसरा अनुप्रयोग, सेकंड एप्लीकेशन हम इसके सीखेंगे। सेकंड एप्लीकेशन सेम ऐसी है, द्वितीय अनुप्रयोग। द्वितीय अनुप्रयोग, द्वितीय अनुप्रयोग क्या है देखिए आप। अब सेम ये वैसा ही है, मैं इसको सेकंड डाल देता हूं नंबर। द्वितीय अनुप्रयोग क्या है, सेम वैसा का वैसा है। आपको लिखना है ax प्लस बी इज इक्वल cx प्लस डी। ऐसा ही था फर्स्ट अनुप्रयोग, फर्स्ट जो एप्लीकेशन था सेम ऐसा ही था। अब इसमें क्या चेंजेस होने वाला है सेकंड में, कि इसमें अगर अपॉन में कुछ आ जाए, मान लो p यहां पर लिख दिया, यहां पर q, तो यहां पर a b c d p एंड q ये क्या है, सारे कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये सारे क्या है, कांस्टेंट टर्म है या अचर पद है, ये सारे, इनकी जो कुछ भी वैल्यू आ सकती है। तो इसका क्या होगा, डायरेक्ट देखो, इसका अगर आपको मान निकालना है तो हम लिखेंगे x बराबर, अब जो हमने प्रथम अनुप्रयोग का जो सूत्र याद किया था उसी से ये आराम से उसी की तर्ज पर हम इसको कर सकते हैं। जैसे हमने वो सीखा तो उसी के बेस पे हम इसको सीख लेंगे। देखो कैसे, हमने क्या किया था, d माइनस बी अपॉन a माइनस सी। देखो याद करने का तरीका है ये, क्योंकि अब बार बार आप इतने सारे फॉर्मूले याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी 4 इसके हैं प्रावर्त्य के और 6 शून्यम के हैं, शून्यम समुच्चय के हैं, तो अब बार बार इतने याद नहीं हो पाएंगे। तो अगर हमने पहला कर लिया, पहला याद करने का तरीका मैंने बताया था, b को जब उधर भेजा माइनस का हुआ, c को इधर भेजा माइनस का हुआ, तो a माइनस सी को हमने अपॉन में भेज दिया था। अब देखो इसको क्या करना है,
इतना हमें याद है प्रथम अनुप्रयोग से। अब इसमें क्या चेंजेस करना है, देखो डी से ले लो, पहले डी है तो डी का क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो डी किससे गुणा होगा, वज्र गुणा करें तो देखो ऐसे, आपको ऐसे निशान बनाना नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। डी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पी से, तो मैं लिख देता हूं यहां पे डीपी। बी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बी का क्रॉस मल्टीप्लाई क्यू, तो बी को क्यू से। अब ए को देखो, ए किससे होगा, क्यू से, ए क्रॉस मल्टीप्लाई किससे होगा, क्यू से, तो ए क्यू। और सी किससे होगा, पी से, तो सी। ये बस याद हो गया, यानी फॉर्मूला आपने बना लिया, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब इसका भी हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, तो 2x + 8 अपॉन 2, 3x + 6 अपॉन 4, ये हमारा इसका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं इसका द्वितीय अनुप्रयोग का। देखो ए की जगह क्या है 2, बी की जगह क्या है 8, सी की जगह क्या है 3, और डी की जगह क्या है 6, और पी की जगह क्या है 2, और क्यू की जगह क्या है 4। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है इसका, देखो इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। देखो x बराबर dp, ये मल्टीप्लाई में हो रहा है, जब भी कभी आपके पास कोई कांस्टेंट टर्म किसी वेरिएबल के साथ पास में लिखी हुई है तो वो मल्टीप्लाई हो रही है। चर पद और अचर पद हमेशा अगर पास में है तो वो गुणा हो रहे हैं। तो d को p से गुणा, b को q से, ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा। तो d ढूंढो, यहां पर d क्या है 6, ये गुणा किससे होगा, p से, तो 6 दूनी 12, ऐसे लिख दो 6 गुणा 2, माइनस बी क्यू, बी कितना है यहां पर 8, क्यू कितना है 4, क्यू कितना है 4, अपॉन ए कितना है 2, क्यू कितना है यहां पर, क्यू देखो क्यू कितना है 4, क्यू कितना है 4। इसके बाद में आओ आप सी कितना है 3, और P कितना है 2। देखो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, D को P से गुणा करना है तो D की जगह क्या है 6 को P से गुणा किया यानी 2 से गुणा कर दिया। B को किससे गुणा करना है, Q से, तो B कहाँ है 8 है, और गुणा किससे करना है 4 से। इसके बाद में A कितना है यहां पर 2, और Q कितना है 4, C कितना है 3, और Q ये P कितना है 2। अब इसको गुणा कर लो, 6 दूनी 12, माइनस 8 चौके 32, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। तो देखो यहां पर 32 माइनस का है और ये प्लस का है, जब प्लस और माइनस के दो साइन होते हैं तो हमेशा माइनस करना होता है। तो 32 में से जब 12 माइनस करेंगे तो 20 आएगा, और 20 से पहले बड़ी संख्या से पहले जो चिन्ह है वो लगेगा, वो क्या है माइनस, बटे 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, और 20 में जब 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा -10। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसका मान निकाल सकते हो। तो ये हो गया सेकंड एप्लीकेशन ऑफ सूत्र परावर्त्य योजित। तो आपको क्या करना है, D को P से मल्टीप्लाई करना है, B को Q से, A को Q से, और C को P से, और पहले वाला जो फर्स्ट अनुप्रयोग वाला जो फॉर्मूला था उसी से आपको इसको बना लेना है। अब आ जाइए आप इसके थर्ड एप्लीकेशन में। थर्ड एप्लीकेशन तृतीय अनुप्रयोग, वो क्या है देखिए, थर्ड तृतीय अनुप्रयोग। थर्ड एप्लीकेशन, तो देखो थर्ड एप्लीकेशन क्या होगा, इसमें इस प्रकार से होगा कि आपके पास क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, x + a x + b = x + c और x + b। इस प्रकार आ जाए, दोनों तरफ 2 ब्रैकेट हो, आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हो, और a b c d वही कांस्टेंट टर्म है, तो आप उसको किस प्रकार से सॉल्व करोगे। तो इसका देखो सूत्र क्या होता है, x =
देखो सी, ये बीच में गुणा है, दोनों ब्रैकेट क्या हो रहे हैं, गुणा। देखो इसको भी याद करने का तरीका, दोनों ब्रैकेट क्या हो रहे हैं आपस में, गुणा। तो सी को डी से गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, सी डी। हमेशा एक्स के बराबर में जो लिखेंगे वो कांस्टेंट टर्म ही आएगा। तो सी को डी से गुणा किया, सी डी। अब ए को बी से गुणा करेंगे, ए बी, और जब इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में आएगा, ए बी, सी डी माइनस ए बी। देखो अब रटना नहीं है हमें किसी चीज को, उसको सीखना है। देखो सी को डी से मल्टीप्लाई किया, सी डी, और ए को बी से मल्टीप्लाई किया, ए बी, और जब इस ए बी को हम बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस में। अब यहां पर देखो ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, ये आपको याद करना है, ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे ना आगे, जैसे आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट को इसको मल्टीप्लाई करोगे, पूरा सॉल्व करोगे तो आपका यही आने वाला है फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, सी डी माइनस ए बी, ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। ठीक है, तो हम इसका भी एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं इसका, यहां कर लेते हैं, चलो मैं यहां लिख देता हूं इसका। देखो हमने एक क्वेश्चन लिया इसका, x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल x प्लस 3 और x प्लस 4। ठीक है, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस, ये देखो यहां 1 की जगह और भी कुछ आ सकता है, हमने x से एग्जांपल लिया है। यहां पे 1 मिनट, यहां पे हम माइनस लेते हैं, यहां पर हम लेंगे माइनस, क्योंकि हम एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं बुक का। तो देखिए यहां पर माइनस x माइनस 3 और x माइनस 4, ये x माइनस 4 है। तो देखो सूत्र में रखो आप, x बराबर सी डी, तो सी ये है, डी ये है। देखो सी ब्रैकेट के अगले वाले जो इक्वल के अगले वाले ब्रैकेट लेने हमें, सी डी, तो 3 और 4, तो क्या होगा, -3 गुणा -4 माइनस ए बी, तो ए बी, ए और बी, पर पहले जो ब्रैकेट है उनमें एक को 2 से गुणा करो, 2 एकम 2 या 1 गुणा 2, मैं ऐसे लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। नीचे ए प्लस बी, तो 1 प्लस 2, ए प्लस बी का मतलब 1 प्लस 2, फिर माइनस सी माइनस डी। देखो माइनस, अब माइनस तो यहां लगा हुआ है सूत्र में, और सी की जगह भी क्या है, सी किसका है, माइनस का 3, फिर से माइनस, और डी भी किसका है, माइनस के 4। तो देखो इसको सॉल्व करो, x इज इक्वल 4 दिए 12, और माइनस माइनस गुणा में क्या हो जाते हैं, प्लस, 2 एकम 2 माइनस 2 अपॉन, देखो 1 प्लस 2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 प्लस 4, तो 12 में से 2 माइनस हुआ तो 10, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, तो कितना आ गया, 1। x बराबर कितना आ गया, 1। तो ये हो गया x का मान। तो ये इसका तृतीय अनुप्रयोग है। यहां पर आप माइनस हो या प्लस हो, आपको यहां पर पुट कर देना है सूत्र में। कौन से वाले सूत्र में, इस वाले में, तो आपको आसानी से x का मान निकाल पाओगे आप आसानी से। तो ये हो गया, जब इक्वल के दोनों तरफ 2-2 ब्रैकेट हो और वो कैसे हो, आपस में गुणा में हो, तो हमें ये वाला सूत्र लगाना है। इसे हम बोलते हैं थर्ड एप्लीकेशन ऑफ सूत्र प्रावर्त्य। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि आपको समझने में फिर दिक्कत नहीं आएगी। अब हम लेते हैं फोर्थ एप्लीकेशन। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ एप्लीकेशन। देखो फोर्थ एप्लीकेशन है जो चतुर्थ अनुप्रयोग। चतुर्थ अनुप्रयोग फोर्थ एप्लीकेशन। फोर्थ एप्लीकेशन, अब चतुर्थ अनुप्रयोग क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चतुर्थ अनुप्रयोग में किस प्रकार से समीकरण आएंगे और हमें किस प्रकार उनको सॉल्व करना है। देखो इसमें समीकरण इस प्रकार से आएंगे, m अपॉन एक्स प्लस ए प्लस n अपॉन एक्स प्लस बी इज इक्वल 0। ये हमारा चौथा अनुप्रयोग है। इस प्रकार से हमारा कोई अगर प्रश्न आता है जिसमें m और ये क्या है, m a
और m ये n b ये सारे क्या है कांस्टेंट है। आपको ध्यान रखना है जो x के अलावा जो भी है वो सारे कांस्टेंट है सूत्र में। तो यहां पर देखो इसका कैसे उत्तर निकलेगा, x इज इक्वल, अब इसको भी मैं देखो याद करने का तरीका सीधा बता देता हूं। आपको पहले माइनस साइन लगा लेना है, चौथे अनुप्रयोग में माइनस लगा लेना है। इसके बाद देखो m प्लस n लिखा हुआ है ऊपर, याद करने के लिए m प्लस n, बिना लघुत्तम लिए एक बार देखो m प्लस n, तो उसको तो आपको लिखना है बटे में, m प्लस n को कहां लिखना है बटे में, ठीक है। अब जो बच गए ये वाले, अब ऊपर क्या लिखें, तो देखो m को कर दो वज्र गुणा b से, m b क्या हो गया m b, ये माइनस है ना, पूरा जो भी ये भिन्न आएगा ना उसके बाहर है, ऐसे है ये माइनस m b और a n या n a प्लस n a। देखो m प्लस n था उसको हमने ऐसे कैसे नीचे लिख दिया, m को b से मल्टीप्लाई कर दिया, n को a से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमने सेकंड एप्लीकेशन में भी ऐसा ही कुछ पढ़ा था, ये भी उसी प्रकार से है। अब देखो इसका हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, 4/x प्लस 2 और प्लस 3/x प्लस 5 इज इक्वल 0। ये हमारे पास कोई प्रश्न है, इसको हमें सॉल्व करना है किससे, चौथे अनुप्रयोग से। अब देखो ऊपर आ गया, ये क्या है m बराबर क्या है 4, n बराबर क्या है 3, a बराबर कितना है 2 और b बराबर कितना है 5। कंपेयर कर लिया करो आपस में, देखो कहां क्या आ रहा है, m की जगह क्या आ रहा है तो वो m की वैल्यू हो गई। अब आपको x का मान निकालना है, तो x बराबर माइनस को बाहर रखो, m क्या है 4 और b कितना है, b कितना है 5, तो 4 पंजे 20, 4 गुणा 5 प्लस n कितना है 3 और a कितना है 2, 3 गुणा 2। अब आ जाओ नीचे, नीचे क्या है m प्लस n, तो 4 प्लस 3, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया हो अच्छी तरीके से। तो अब देखिए हम कैसे करेंगे इसको, x इज इक्वल माइनस, एक मिनट, x इज इक्वल माइनस, देखो 5 चौके 20, 5 4 जा 20 प्लस 3 2 जा 6, 3 दूनी 6 और 4 और 3 7। तो देखो x इज इक्वल, या इसको यहां लिख देते हैं आगे अगर आपको दिखाई ना दे तो, 5 चौके 20, 3 दूनी 6, 4 और 3 7। अब 20 और 6 कितने हो गए 26, नीचे 7, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, तो x इज इक्वल आ गया माइनस 26 बटे 7। तो ये हो गए हमारे सूत्र प्रावर्त्य के 4 एप्लीकेशन। आपको इसको सबको समझ में आ गया होगा सब कुछ जो भी है। फर्स्ट एप्लीकेशन में क्या था, ax प्लस बी इज इक्वल सी एक्स प्लस डी, और उसका क्या था x इज इक्वल टू डी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। सेकेंड एप्लीकेशन क्या था, ax प्लस बी अपॉन पी इज इक्वल सी एक्स प्लस डी अपॉन क्यू, और उसको हमें कैसे लिखना था, वही आपको फर्स्ट वाले फॉर्मूले में कर देना था। मैंने क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से आपको उसको याद कर लेना है। थर्ड था x प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी इज इक्वल एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई एक्स प्लस डी, और इसको भी याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया था। x इज इक्वल टू आपको क्या करना था उसमें, सी डी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, और यह है थर्ड एप्लीकेशन। इसको भी वही क्रॉस मल्टीप्लाई के मेथड से करना है। तो आज आपको ये चारों एप्लीकेशन समझ में आ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज में जो आपका एक्सरसाइज में तो आपके पास इसके क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं, आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, वो क्वेश्चंस आपको इस मेथड से करने हैं। चारों एप्लीकेशन के मैं आपको एक एक मेथड के क्वेश्चंस दे रहा हूं। तो आप लिखिए क्वेश्चन, इसमें आपको खुद को पहचानना है कि किसमें कौन सा एप्लीकेशन काम आएगा। तो 4 क्वेश्चंस आपके लिए। फर्स्ट है 4x प्लस 3 इज इक्वल 2x प्लस 4, फर्स्ट। सेकंड जो आपके लिए क्वेश्चन है वो है 3x प्लस 2 अपॉन 8 इज इक्वल 5x प्लस 2 अपॉन 3, ठीक है। और एक मिनट यहां कर लेते हैं हम 4x।
अब थर्ड जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको x प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल x प्लस 4 x प्लस 5। और जो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है सॉल्व करने के लिए वो है 4 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल 0। तो ये चारों क्वेश्चंस आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। पहले आपको रफ में सॉल्व करना है और फिर आपको फेयर में नोटबुक में इसको राइट करना है। फिर भी अगर आपको किसी चीज में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।